स्टार्ट होगी। स्वागत है आप सभी लोगों का अग्निपथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं मैथ सेशन। हम कंटिन्यू करने वाले हैं आज फिर से एलसीएम और एचसीएफ की क्लास को। हमने पिछली दो क्लासों में एलसीएम एचसीएफ को कराया, उसके बारे में समझाया। आज हम उसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एलसीएम एचसीएफ का अग्निपथ एकेडमी पर ऑनलाइन सेशन। तो देखिए आज क्वेश्चन करने वाले हैं हम कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन है हमारा, देखिए तो हम क्वेश्चन लिखते हैं आज। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 2.4, 0.36 और 7। इसका हमें निकालना है एचसीएफ। बताइए इसका एचसीएफ क्या होगा? इसका एचसीएफ क्या होगा? 2.4, 0.36 और 7, इस सब का एचसीएफ निकालना है हमें। तो एचसीएफ क्या होगा बताइए, क्या होने वाला है एचसीएफ? देखिए जब भी इस तरीके से कंडीशन में क्वेश्चन आए तो उसको क्या करना है, आपको पॉइंटों को आप यहां से हटा दीजिए। तो पॉइंट हटाएंगे भाई तो कितना हो जाएगा 24/10। इधर कितना हो जाएगा 36/100। क्योंकि यहां पर 2 अंक बाद लगा है, यहां पर 1 अंक बाद। अब इसके बाद यहां पर क्या होगा 7/1 तो लिख सकते हैं ना हम अपनी तरफ से। तो अब इस सब का क्या लेना है हमें एलसीएम। जब भी आपको एलसीएम और एचसीएफ अगर फ्रैक्शन में दिए हो और एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो तो आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना हो तो क्या करते हैं, जो ऊपर नंबर दिए होते हैं उनका तो हमें निकालना होता है एचसीएफ, और जो डेनोमिनेटर में नंबर दिए होते हैं उनका निकालते हैं हम एलसीएम। इस तरीके से हम एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। जैसे कि अगर मान लो इन सब का हमें अगर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकालना तो न्यूमिनेटर का तो हमें निकालना होगा एचसीएफ और डेनोमिनेटर का निकालना होगा एलसीएम। इज दैट क्लियर? तो देखिए कैसे निकालेंगे। 12, 36 और 7, इन सब का एलसीएम क्या होगा बताइए, सॉरी एचसीएफ क्या होगा, इन सब का एचसीएफ क्या होगा? नहीं सॉरी, यहां 12 नहीं होंगे, 7 नहीं होंगे, यहां पे 12 होंगे यहां पे। देखिए तो हम तो हम कैसे करेंगे इसको। हमने क्या किया 24, 36 और 12, जो कि मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूं एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो एलसीएम कैसे निकलेगा भाई, वह कॉमन टर्म जो 12, 24 और 36 तीनों को डिवाइड दे दे। तो भाई क्या हो जाएगा इसका एलसीएम एचसीएफ 12। क्या लिखा है नीचे एलसीएम, तो इन सब का क्या निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ गया 100। एलसीएम कितना हो गया 100। अब इसको सॉल्व करेंगे दोबारा से, हमारा फ्रैक्शन किस में था पॉइंटों में, तो इसको पॉइंटों में सॉल्व करेंगे 0.12 योर आंसर। क्लियर? समझ पा रहे हैं आप लोग? सिर्फ इतनी बात याद रखनी है, अगर आपको फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी है और फ्रैक्शन में वैल्यू का आपको अगर एलसीएम एचसीएफ निकालना है, अगर एचसीएफ पूछ रहा है तो न्यूमिनेटर का एचसीएफ निकालिए, एलसीएम निकाल दिए डेनोमिनेटर का। अगर इसी जगह अगर इसका एलसीएम पूछता तो हमें क्या निकालना था, ऊपर वाले का क्या निकालते एलसीएम, नीचे क्या निकालते एचसीएफ। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं हम एचसीएफ का ही। एक और क्वेश्चन है हमारे पास 7/9, 14/15, 7/10। अब इसका एचसीएफ निकाल के मुझे बताइए क्या होगा। इसका एचसीएफ निकालिए। भाई यहां पर इस बार क्या दिया था, पॉइंटों में दिया था, लेकिन मैंने इस बार आपको फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करके दे दिया। तो आप इसका एचसीएफ मुझे निकाल के बताइए कमेंट सेशन में क्या होगा। देखिए हम करते हैं इसका एचसीएफ क्या होगा। देखिए मैंने क्या बताया था, न्यूमिनेटर का क्या लेना है आपको एचसीएफ। तो देखिए यहां पर 7, यहां पर 14, यहां पर 7, इसका मतलब एचसीएफ कितना हो गया 7। अब इसका क्या लेना है हमें, सबका एलसीएम।
तो एलसीएम क्या होगा, इन नंबरों से वो नंबर कट जाएगा। तो भाई देखिए अगर 30 लेते हैं तो 30 9 से नहीं कटेगा। क्लियर। अब हम देखते हैं आगे क्या बढ़ेंगे। 60 ले लेंगे तो 60 से 15 से 60 कट जाएगा, 10 से भी 60 कट जाएगा, 9 से फिर नहीं कटेगा। तो क्या लेंगे इन सब का एचसीएफ 90। कितना हो गया 90। 9 के पहाड़े में भी 90 आते हैं, 15 के में आते हैं और 10 के में भी आते हैं। अगर इसको पॉइंटों में कोई कन्वर्ट करना चाहे तो पॉइंटों में कर दे, अदरवाइज यही आंसर हो गया आपका। इज दैट क्लियर। तो एक क्वेश्चन मुझे कमेंट सेशन में करके बताइए आप लोग। क्वेश्चन है मेरा 9/10 12/15 अपॉन 18/35 21/40। इसका मुझे आंसर देके बताइए कमेंट सेशन में क्या होता है, और तब तक इसको नोट करिए। हेलो सॉरी, देखिए आगे करते हैं। आगे क्या होगा, आगे क्वेश्चन कर, मैं समझ पा रहा हूँ जो मैंने क्वेश्चन दिया था जिसका एचसीएफ आपको निकालना था उसका आंसर आप कमेंट सेशन पे दे पा रहे होंगे। तो आगे क्वेश्चन करता हूं मैं। देखिए क्वेश्चन क्या है आगे। आगे क्वेश्चन है 1/3 2/9 1/3 और 2/9 5/6 आगे है 4/27। इसका एलसीएम बताइए मुझे, इसका एलसीएम क्या होगा। मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था, अगर एलसीएम पूछ रहा हो तो न्यूमिनेटर में एलसीएम निकालिए, डेनोमिनेटर में एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ पूछ रहा हो तो न्यूमिनेटर में एचसीएफ निकालिए, डेनोमिनेटर में क्या निकालिए, एलसीएम निकालिए। तो इसका मुझे आंसर बताइए। एक और क्वेश्चन लिखता हूं मैं। एक और क्वेश्चन है 2/3 3/5 4/9 4/7 और 3/9/30। इसका आंसर मुझे बताइए, इन दोनों के आंसर बताइए कमेंट सेशन में क्या होंगे। इसमें भी आपको एलसीएम निकालना है। और देखिए आपका टाइम हो गया अब मेरा टाइम स्टार्ट। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, इसका निकालना है हमें एलसीएम। तो मैंने क्या कहा था कि ऊपर वाले का निकालते हैं एलसीएम। देखिए कैसे करेंगे हम एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, ऊपर का एलसीएम निकालो भाई। देखो 4 पंजे 20 और 20 दूनी 40। अब आप कहो इसका एलसीएम हो गया 40, लेकिन 40 से पहले 20 भी आता है, क्योंकि 2 के पहाड़े में भी 20 आ जाएगा, 5 के पहाड़े में भी 20 आएगा और 4 के पहाड़े में भी 20 आ जाएगा। तो एलसीएम कितना हो गया 20। एचसीएफ निकालो भाई। एलसीएफ देखो, एलसीएफ क्या होता है, वह छोटे से छोटा नंबर जो दिए हुए नंबरों को डिवाइड कर दे। तो भाई देखो 3 का भाग इसमें भी जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। 3 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन सबको काट दे। तो एलसीएफ क्या हो गया 3। आंसर कितना हो गया 20/3। इज दैट क्लियर। अब मुझे इसका आंसर देके बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिखा है और इसी को मैंने यहाँ स्टॉप कर दिया है। इसका आंसर देके बताइए मुझे। इज दैट क्लियर। देखिए मैं देख पा रहा हूं इसका आंसर निकालने में आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन महसूस हो रही है। देखिए कैसे करेंगे, आपको निकालना क्या है एलसीएम। जब आप एलसीएम निकालते हैं तो आप क्या करेंगे, ऊपर नंबरों का एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम क्या होता है, इन नंबरों से वह नंबर कट जाए। तो इन नंबरों से ऐसा नंबर देख लो भाई, ये कितना है 9, ठीक है, 9 दूनी 18, लेकिन 4 के पहाड़े में 18 नहीं आते। 9 तिया 27, 4 के पहाड़े में 27 नहीं आते। आप ऐसे चेक करा करो। और 9 चौक 36, 4 के पहाड़े में आएंगे, 2 के पहाड़े में आएंगे, 3 के पहाड़े में आएंगे। इसलिए एलसीएम कितना निकल के आ गया 36। और यही हो गया हमारा आंसर। कैसे हो गया, और ये किसी ने पूछा नहीं। देखिए जब आप इसका एचसीएफ निकालोगे 13 7 5 1 सॉरी 3 लिखा है। और मैंने क्या कहा था, ये सारे क्या हैं प्राइम नंबर हैं, और प्राइम नंबरों में एचसीएफ क्या होता है 1। तो इसका आंसर अगर हम 1 रखेंगे नीचे तो 1 हटाएंगे तो क्या आएगा, केवल 36 ही आएगा। क्लियर।
समझ पा रहे हैं? मैंने पिछली क्लास में इसको बताया था, अगर प्राइम नंबर दिए हुए हो तो प्राइम नंबरों का एचसीएफ हमेशा 1 आता है। उसमें एक लाइन स्टेटमेंट मैंने अलग से लिखाया था, जिसके फैक्टर नहीं हो सकते उसका एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। क्या इसके कोई फैक्टर है भाई? नहीं है ना। इन सब में एक चीज तो कॉमन मिल जाएगी हमें, 1 1 1। और तो यहां से सब में से 1 1 निकाल दो तो क्या हो जाएगा? एचसीएफ 1। अगर इन सब का एलसीएम निकालना हो तो 13 का गुणा 3 का गुणा 5 में करो, 5 का 7 में करो, फिर जो भी आए उसका 13 में करो। एलसीएम निकालते रहिए उसका। इज दैट क्लियर? हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है 1.08, 0.36, 0.9 एलसीएम निकालिए इसका। क्या होगा? एलसीएम बताइए मुझे। बताइए इसका एलसीएम क्या होगा? देखिए इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे। इस तरीके का क्वेश्चन अभी मैंने एचसीएफ में कराया था। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो पॉइंट हटाइए भाई। पॉइंट हटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको? 100। क्लियर? आगे देखिए, इसमें से पॉइंट हटाएंगे 36/100। यहां पर करेंगे तो 9/10 कितना मिलेगा? क्योंकि यहां पर एक पॉइंट था। अब हमें क्या निकालना है? एलसीएम। तो मैंने क्या कहा था कि जो नंबर ऊपर दिए हैं उनका एलसीएम निकालो भाई। 36, 108 और 9 का एलसीएम क्या होगा बताइए? 36, 108 और 9 का एलसीएम क्या होगा? कितना एलसीएम होगा? इसका एलसीएम कितना होगा? 108 ही होगा। क्योंकि भाई देखो 36 दिया 108 और 9 से भी ये कट जाएगा और 108 से तो 108 कटेगा ही कटेगा। तो क्या होगा? 108। अब एलसीएम निकल आया। एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ कितना होगा? 10 हो गया। एचसीएफ कितना आ गया? 10। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका? 10.8। 10.8। इज दैट क्लियर? देखिए आगे हम क्वेश्चन करते हैं। अब आगे क्वेश्चन है हमारे थ्योरी पे। अब भाई क्वेश्चन क्या है पहले समझ लो। क्वेश्चन है हमारा दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल। दो संख्याओं के एलसीएम एंड एचसीएफ का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 24 है। उनका अंतर यानी कि डिफरेंस कितना दिया है? 2। तो बड़ी संख्या बताइए। करिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल कितना दिया है? 24। उनका अंतर कितना दिया हुआ है? 2। तो बड़ी संख्या क्या होगी? और मैंने इस तरीके का क्वेश्चन करवाया है। आप मेरी पिछली क्लास देखें, पिछला वाला वीडियो आप देखें तो हाँ आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने करवाया है, कुछ थोड़ा सा हट के करवाया है लेकिन करवाया ज़रूर है। सारे क्वेश्चन किसी ना किसी क्वेश्चन से कनेक्टेड रहते हैं। अगर आपको वो क्वेश्चन अगर वहाँ पे आपने सही से किया होगा, नोट किया होगा और समझा होगा तो ज़रूर कर लेंगे आप, अदरवाइज़ आप नहीं कर पाएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आप पहले क्वेश्चन में लिखा क्या है वो देखिए। क्वेश्चन में लिखा है एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना दिया है? 24। मैंने पिछली क्लास में एक फॉर्मूला करवाया था, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इजकल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्वेश्चन भी करवाया था इससे मैंने, ये उसी से होगा। अब आप इसमें कहो कि ना तो एलसीएम दिया है ना तो एचसीएफ दिया है, ना तो फर्स्ट नंबर दिया है ना सेकंड नंबर दिया है, फिर कैसे लगाएंगे हम?
और मैंने वहां पे ये भी कह दिया था 4 में से कोई 3 चीज देगा, आपको एक निकालनी है। तो बड़े खुश, 4 में से 3 मिल जाएंगी, एक तो हम निकाल ही लेंगे। तो देखिए यहाँ तो कुछ भी नहीं दिया भाई। फॉर्मूला याद रखिए अपना, फॉर्मूला क्या था आपका, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। भाई फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो देखो एलसीएम और एचसीएफ ये क्या लिखा है आपका, गुणनफल, इसका मतलब गुणा। तो ये तो हमें दिया भाई 24, ये तो हमें 24 दिया हुआ है। हमें क्या चाहिए, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। अब उसने क्या कहा है कि उनका अंतर 2 है। उनका अंतर 2 का मतलब समझ लो डिफरेंस उनमें 2 का है। अगर मान लो एक नंबर अगर आपका निकल के आया जैसे मान लो 10, तो दूसरा नंबर क्या होगा, 8 होगा या 12 होगा। 8 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। क्यों, अगर मान लो 8 निकल के आया तो 10 होगा, क्योंकि डिफरेंस कितने का चाहिए हमें, 2 का। या तो पीछे करेगा या आगे करेगा, लेकिन हमें ये कंफर्म नहीं है हमारा कि उसने डिफरेंस, केवल हमसे डिफरेंस 2 का है, तो हम डिफरेंस 2 पे याद रखेंगे। तो हमें पता है, मान लो फर्स्ट नंबर मान लो अगर हमने मान लिया x, फर्स्ट नंबर x मान लिया, तो सेकंड नंबर हमारा क्या होगा, x माइनस 2। फर्स्ट नंबर x मतलब x का कुछ भी मान निकल के आएगा, उसमें से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो डिफरेंस ही तो हमें 2 मिलेगा। तो बस इसको सॉल्व करना है हमें। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई, x का मल्टीपल x में x स्क्वायर और x का इसमें 2x, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस के 24 क्या बन गई हमारी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराने से पहले मैंने जब आपको पहली क्लास में जब एडिशन सब्ट्रैक्शन कराए थे वहाँ ऐसे क्वेश्चन कराए थे। और जब मैंने आपको एलजेब्रिक यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर वहाँ पर भी कराया था। तो आप इसको क्या करेंगे, इसके फैक्टराइज करेंगे। देखिए जिसको नहीं आ रहा है उसके लिए समझ लें क्या से होते हैं इसके फैक्टर। आपको ये नंबर देखना है और इसके आगे लगा हुआ ये सिंबल देखना है। अगर प्लस है तो प्लस पे ध्यान देना है, माइनस है तो माइनस पे ध्यान देना है। ये 24 है, हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनका मल्टीपल करने पर हमें 24 मिले और घटाने पर हमें 2 मिल जाए। तो कितना हो गया, 6 इंटू 4, उनको माइनस करेंगे 2 मिलेगा। तो इसके जो फैक्टराइज होंगे वो ये होंगे x माइनस 6 और x माइनस प्लस 4। क्लियर। और x बराबर वैल्यू मिलेगी हमको 6 और x बराबर हमें वैल्यू मिलेगी -4। और जो -4 वैल्यू लेंगे अब उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको नहीं लेना है। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई, 6। तो पहला नंबर जो होगा फर्स्ट नंबर क्या होगा 6 और सेकंड नंबर क्या होगा x माइनस 2 यानी कि 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। अब उसने हमसे क्या पूछा है, बड़ा संख्या यानी बड़ा नंबर। तो बड़ा नंबर कौन सा हमारा 6, आंसर हो गया 6। अब आप ये कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे ये कैसे बना दिया आपने, एकदम कैसे हवा में एकदम उड़ा के यूं कर दिए, कोष्टक निकाल के रख दिए बाहर। अभी जिसको आता है वो तो समझ गया होगा ये कैसे किए होंगे, और जिसको नहीं समझ में आया होगा वो सोच रहा होगा एकदम कैसे कबूतर से उड़ा दे। तो देखिए इसको हम पहले आप नोट कर लीजिए इसको, फिर इसके बारे में समझाते हैं कि ये आया कैसे। एकदम नोट कर लिया, हटाता हूं मैं, फिर इसको समझाता हूं आया कैसे। यानी बड़ा नंबर क्या आएगा इसमें 6 आएगा। देखिए ये आया कैसे, मैं यहीं पे समझाता हूं। देखिए आपको क्या करना है, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए, सॉरी इस तरीके की इक्वेशन आ जाए, क्वेश्चन तो आपका आता रहेगा, इक्वेशन आ जाए प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। केवल आप क्या करेंगे, इस तरीके से स्ट्रक्चर तैयार करेंगे और x लगाए तो x लिखेंगे, माइनस लगाएंगे तो माइनस। केवल आपको जितने भी सवाल इस तरीके की कंडीशन में आएंगे उसके लिए आपको ये स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। और आपका यहाँ पर माइनस लगाए तो इस ब्रैकेट में माइनस लगाएंगे, प्लस लगाए तो प्लस लगाएंगे। इज दैट क्लियर। जब माइनस लगाए, देखिए आपको क्या करना है, ये स्ट्रक्चर तैयार किया, यहां माइनस लगाए तो अंदर माइनस लगाओ, प्लस लगाए तो प्लस लगाओ, अदरवाइज किसी से भी मतलब नहीं है आपको। अब आपको बस ये याद रखना है कि हमें वो नंबर 2 लाने हैं, मल्टीपल करके 24 आने चाहिए। और ये किसका निशान लगा है, माइनस का। तो घटाने पर कितने मिलने चाहिए, वही 2 नंबर, दूसरे नहीं, वही 2 नंबर आपको घटाने पर कितने मिलने चाहिए, 6। तो हमने देखा 6 गुणा 4 24 होते हैं, और 6 में से 4 घटाएंगे कितना मिलेगा, 2।
मिल गया, यानी सूटेबल है। तो आप यहाँ पर बड़ा नंबर आगे रखिए, छोटा नंबर पीछे रखिए। जैसे ही आपने रखा फिर x का मल्टीपल कर दीजिए बस। x का जैसे ही मल्टीपल करेंगे आप, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे जोड़े बना लेने हैं। बना लिए। आप इसमें से कॉमन लेंगे, भाई कॉमन टर्म आना चाहिए आपको। इसके लिए आप बेसिक को तैयार करें। भाई कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखो x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है। आप एक x को कॉमन ले लें यहाँ से, तो यहाँ से एक x निकल गई। यहाँ पर क्या रह गया, केवल 6 रह गया, क्योंकि यहाँ से x जब बाहर निकल जाएगी क्या रह जाएगा, 6 रह जाएगा। आप इधर आइए, इधर आप देख रहे हैं यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, इसका मतलब इस टर्म में x मिलेगा ही नहीं। आपको नंबर कॉमन लेना पड़ेगा। नंबर आप कॉमन कितना लेंगे, 4, x माइनस 6। और बस आपको इतना करने के बाद ये देखना है कि ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है तो आपने कॉमन लेने में कहीं गड़बड़ कर दी है और कॉमन लेना आपको नहीं आता है। अगर आपके दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसका मतलब ये सवाल सही है आपका। फिर आपको क्या करना है, इन दोनों में से एक ब्रैकेट को अलग बंद कर दें, फिर जो ब्रैकेट के बाहर रखे हुए नंबर हैं उनको एक ब्रैकेट में बंद कर दें। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। यही 2 ब्रैकेट तो मैंने लिखे थे डायरेक्ट, मतलब ये दोनों 3 प्रोसेस नहीं की थी मैंने। मतलब आपको अगर ये 3 प्रोसेस आती हैं तो आप डायरेक्ट लिख दोगे, अगर नहीं आती तो आपको ये इतनी प्रोसेस करनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? आपको समझ में आया होगा? क्लियर? ओके। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन में यहां लिख दूं तो आप उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। x² प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 और x² माइनस x और माइनस 6 इक्वल टू 0। इन 2 के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइए अगर आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम। देखिए आगे क्वेश्चन है 1500 से कम, 1500 से कम बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 16 एवं 18, जो 16,18 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब इसके लिए मैं आपको थोड़ा हेल्प कर देता हूं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को मैं साथ के साथ आपको इसके आंसर भी बता देता हूं। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आएगा आपका 1404 और दूसरा आएगा इसका 1440 और तीसरा आएगा इसका 1386 और अगला आएगा इसका 1368। मैंने आपको थोड़ी हेल्प कर दी इस क्वेश्चन में। आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में कि भाई 1500 से कम होना चाहिए और वो बड़े से बड़ा नंबर भी होना चाहिए। भाई 1500 से कम हो और बड़े से बड़ा नंबर हो जो 16 और 18। अगर यहाँ नहीं दिख रहा 16 तो यहाँ लिख देता हूँ, जो 16,18 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। मतलब इन सब में आप देख रहे हो कि सारे के सारे नंबर 1500 से कम हैं। अब उसमें भी कंडीशन क्या निकाल दी उसने कि बड़ी से बड़ी नंबर, यानी बड़ी से बड़ी संख्या। इनमें सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या जो है कुछ भी हो सकती है, जो कि 16 और 18 से पूर्णतः कट जाए। तो बताइए वो नंबर कौन सा होगा? आपके पास चंद सेकंडों का टाइम है। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं आपके, और आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव मिल गया इसलिए आपने थोड़ा आसान कर लिया। भाई अब ऐसा तो नहीं है कि अब पेपर वाला ऑब्जेक्टिव नहीं देगा, वो तो ऑब्जेक्टिव देगा। मैंने ऑब्जेक्टिव इसीलिए दिए, आप अपना माइंड कितनी तेज चला सकते हो, क्या आप इसको निकाल पाएंगे? जब ऑब्जेक्टिव मिल गए तो आपको ऐसा लगा थोड़ा सा ईजी होगा। अगर मैं इसके ऑब्जेक्टिव नहीं बताता तो आप सोचते रह जाते करना क्या है इसमें। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव बताना भी जरूरी था, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना था। देखिए सबसे पहले क्या, अगर मान लो ऑब्जेक्टिव नहीं दिए, अगर मैं ऑब्जेक्टिव नहीं देता तो इसका क्वेश्चन करते कैसे आप मुझे ये बता दीजिए, ये बता दीजिए मुझे। ओके देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आपको मैंने यहां ऑप्शन दे दिए इसलिए आप इसको बड़े आसानी से कर पाए कि कौन सा निकाल लिया।
अगर देखो आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो अगर इसमें से चेक करना है तो आप क्या करोगे, 16 से कोई नंबर काट के देखोगे पूरा कट रहा है। अगर जब मान लो कोई नंबर 16 से पूरा कट रहा है तो उसको 18 से भी चेक करोगे, तो 18 से भी वही नंबर कटना चाहिए। तो आप इन सबका एलसीएम ले लो भाई। 16 और 18 का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 144। क्यों हम दो बार चेक करें, हम एक ही बार ही चेक कर लें। तो 144 से जो नंबर कट रहा है वो सबसे बड़ा है, वो एक ही नंबर है 1440। और आप देख भी सकते हो 1500 से कम है और इन नंबरों में सबसे बड़ा है। वैसे अगर आप देखो कि 1440 जो है 1500 से सबसे बड़ा नंबर है इन अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन। अब आप ये मत सोच लेना कि 1500 से बड़ा 1444 और भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन आप ऑप्शन के हिसाब से देखो तो उस ऑप्शन में 4 ऑप्शन में यही नंबर सबसे बड़ा है। इज दैट क्लियर? नोट कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चनों में करना क्या, केवल आपको एलसीएम लेना है। आप अलग अलग भी काटिए तब भी वही टाइम लगने वाले, दोनों को मिक्सअप करके काटिए ना एक बार में। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए आगे हम एक और क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का योग 216 है। देखिए क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का योग 216 है, 216 है और एचसीएफ 27 है। क्लियर? तो संख्या क्या है, तो संख्या क्या है, अब बताइए मुझे। इसके अगर आपको ऑप्शन दे दिए जाएं तो ऑप्शन से आप कर पाओगे? चलिए हम इसके ऑप्शन भी देते हैं आपको। ऑप्शन भी आपको दे दिए जाएंगे, तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्या आंसर आएगा? ऑप्शन है आपके 37 179, सॉरी 179 हो गए, 37 189 ऐसा ही है कुछ, हाँ नहीं सॉरी 27। सॉल्व करिए तब तक आप क्वेश्चन को। 35 81 और 40 76, ये मैंने आपको ऑप्शन भी दे दिए। अगर आप ऑप्शन से सॉल्व करना चाहें तो ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, 216। अब 27 उसका क्या दिया, एचसीएफ। अब आप इसमें देखो, अगर आपका तुक्का फिट बैठ गया, अगर मान लो एग्जामिनर ने अगर ऐसे सेट किए तुक्का फिट बैठ गया तो काम हो जाएगा भाई। सबका टोटल मार के देखो, अगर 216 बैठ रहा है तो ठीक है, अगर 216 बैठ रहा है तो ठीक है भाई, तुक्का फिट हो गया हमारा। अब आप यहां पे देखोगे ज्यादातर ऐसे नंबर होंगे इन सबका टोटल 216 बैठेगा। अगर इतना ही सरल होता तो ऐसे देता क्यों फिर वो, भाई इतना सरल होता तो फिर वो कहता अरे इसका एलसीएम को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसको बस टोटल मार के चेक कर। आप इसमें देखो अगर भाई कम से कम 2 या 3 नंबर ऐसे मिल जाएंगे जिसमें सबका टोटल कितना होगा, 216। आप चेक कर लो इसको, देखो इसको जैसे ही ऐड करोगे आप तो ये 216 बैठेगा, ये भी 216 बैठ जाएगा और ये भी 216 ही बैठ जाएगा। देखो कैसे, एक इधर दे दो तो बैठ जाएगा तुम्हारा 216, ये भी बैठ रहा है और ये भी। अब आपको इसमें सारे 216 बैठ गए, ऑप्शन से कैसे हुआ? एक आइडिया और है हमारे पास, ये क्या दिया है, एचसीएफ। अब वो भी चेक कर लो कि एचसीएफ क्या होगा। मतलब 37 169 का 179 का एलसीएम लो, 27 179 का एलसीएम लो, इसका एलसीएम लो। एक ये तरीका है और एक तरीका है हमारा बेसिक। आइए बेसिक पर देखिए, बेसिक क्या है। मान लो अगर आपको करना है तो भाई टोटल कितना है, 216, यानी एक नंबर x हो गया, एक y हो गया, 216 हो गया भाई, हो गया 216। अब उसने क्या बोला, एचसीएफ कितना दिया है, 27। मान लो x जो नंबर है उसका एचसीएफ कितना निकलेगा, 27a। क्लियर? और जो y नंबर होगा उसका भी कितना निकलेगा, 27a, सॉरी b नंबर है, अलग अलग है भाई तो अलग अलग मानेंगे भाई। 2 नंबर बनने, अलग अलग कर लिया। अब आप क्या करोगे, x की वैल्यू x की जगह पर, y की वैल्यू y की जगह पे, तो रखो भाई 27a प्लस 27b बराबर 216 और a प्लस b बराबर क्या हो गया, 216/27 कॉमन ले लिया। और a प्लस b बराबर कितना हो गया, 27 अट्ठे 216। पढ़ा पढ़ लेना, 8 दूनी 16, 8 और 8 दूनी 16 और 5 कितने हो गए, 21। तो कितना हो गया, ये क्या निकल के आ गया भाई,
ये नंबर निकल के आ गया उनका रेशियो में। मतलब अब आपको यहां से क्या करना है, अब आपको इसको इस तरीके से तोड़ना है, यानी कि प्राइम फ्रैक्शन में तोड़ना है कि इन दोनों में वही नंबर कॉमन आए। और भाई 27 तो इनका एलसीएफ है। प्राइम फ्रैक्शन क्या होते हैं, कुछ भी कॉमन ना हो, 1 कॉमन हो। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसका प्राइम फ्रैक्शन 1,7 कर सकते हैं कि नहीं भाई। इन दोनों में केवल एक ही टर्म कॉमन है, ऐसा कोई नंबर में नहीं है आपस में काट दे। तो एक नंबर क्या बन जाएगा 3,5, क्योंकि क्या होगा, और इनका टोटल भी 8 ही आना चाहिए, आप कम नहीं कर सकते। ऐसे इन दो के अलावा कोई ऐसे नंबर नहीं है जिनके आप फैक्टर करोगे कि केवल 1 कॉमन मिल जाए और टोटल करने पर 8 मिल जाए। ओके, अब आपका ये समझ लो कि ये नंबर निकल के आ गए। एचसीएफ क्या दिया था 27, तो भाई इसका मतलब है इनमें 27 कॉमन पार्ट होगा कि नहीं। तो इसका 1 में गुणा 27 में करो तो कितना मिलेगा 27, और 7 में गुणा करो 27 का, 7 7 49 और 7 दूनी 14 और 4 कितने हो गए 18। कितना कॉम्बिनेशन बन गया, यानी कि एक नंबर 27 और एक नंबर 189। अब इसका भी तो चेक कर लो भाई, इसका चेक करेंगे 3 गुणा 27 कितना हो गया 27 3 81, और 5 गुणा 27 तो कितने होते हैं 81, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, 108 और 27 कितने हो गए 135, 135 होंगे 134 होंगे। 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, 108 में अगर 27 अगर दोबारा जोड़ेंगे तो 135 ही होंगे। भाई गुणा कर लेना जिसको नहीं आ रहा हो। देखो 7 पंजे 35, 7 दूनी 10 3 13, ऐसे करते हैं गुणा। 27 दूनी 54, 54 दूनी 108 और 27 फिर जोड़ दो उसमें 135। अब आपने देखा कि हमारे पास कितने नंबर निकल के आ गए, 2 नंबर निकल के आ गए, एक तो 27 और एक 189 और एक 81 और एक 135। अगर मैं ऑप्शन नहीं देता तो आप इसमें कंफ्यूजन हो जाते, नंबर तो 4 निकल के आ गए इसमें, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से इसमें आंसर कौन सा होगा, ये आंसर। ये भी गलत नहीं है, 81 और 135 भी आंसर गलत नहीं है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हमारे पास यही ऑप्शन तो है तो हमने इसमें कर लिया। अगर ऑप्शन में अगर दूसरा क्वेश्चन आता है, अगर दूसरा आंसर भी आता है तो फिर आपको ऐसे ऑप्शन मिलेंगे। तीसरा ऑप्शन होगा ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, तो आपको केवल एक नहीं फिर दोनों पे टिक लगाने होंगे। क्लियर, समझ गए आप क्या करना है भाई। ये आपका बेसिक है, और जो मैंने डायरेक्टली बताया था वो आपकी माइंड कैलकुलेशन है। अगर माइंड कैलकुलेशन करना चाहो तो माइंड कैलकुलेशन कर लो, बेसिक करना चाहो तो बेसिक कर लो। क्लियर, ओके, नोट कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं, देखिए अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन का पैटर्न देखिए क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 2 4 6 5 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में एक शेष बचे। संख्या क्या है 2 3 4 5 6। अगर हमें वो नंबर निकालना है कि उस नंबर से हमें भाग दें तो उसमें क्या बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए। और उसने ये भी कहा है कि वो नंबर जो हो 7 से डिवाइडेड हो। अगर आपका इस तरीके से क्वेश्चन आता है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन अगर आपका आएगा तो आप इस क्वेश्चन को बिना ऑप्शन की मदद से सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप वहां तक तो पहुंच जाओगे कि उसका मतलब इस नंबर एक नंबर ऐसा निकाल लोगे और उसमें हर बार क्या होगा बचेगा 1 शेष बचेगा, लेकिन आप उसको डिफाइन नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसने यहाँ क्या लिख दिया है, छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, छोटी से छोटी संख्या। अब वो तो कुछ भी हो सकती है, तो उसके लिए आपको क्या होगा, ऑप्शन ही करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें ऑप्शन के हिसाब से तो टिक लगाना है कि हमारे ऑप्शन में क्या है उसी हिसाब से टिक लगाएंगे। नहीं ऐसे तो हम घूमते रहेंगे कहाँ निकलेगी कहाँ नहीं निकलेगी। तो ऑप्शन है हमारे 302, 301, 300, 303 और 401। ये क्वेश्चन है। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे करेंगे। अब देखिए आप सबसे पहले इसको अगर बिना सॉल्यूशन के करना चाहते, ऑप्शनाइज करना चाहते, ऑप्शन करिए। तो ऑप्शन में देखिए आप, उसने क्या कहा है, वो नंबर जो आएगा जो एक शेष बचे, लेकिन वो नंबर जो होगा 7 से पूरा कट जाएगा। तो आप सबसे पहले अगर इसको ऑप्शनली सॉल्व करना चाहते तो वो नंबर चेक करिए जो 7 से कट जाए और सबसे क्या हो, छोटा हो। तो इसमें सबसे छोटा क्या है भाई 301, चेक करिए भाई, 7 चौक 28, 2 बचे 7 तिया 21,
सबसे छोटा ये है। अब आप पता है, अब इसको ये भी चेक कर लो कि 2, 3, 4, 5 और 6 से प्रत्येक दिशा में आपको क्या मिलना चाहिए, एक ही शेष मिलना चाहिए। तो भाई चेक कर लो भाई, इसको 2 से काटेंगे, 15 दूनी 30, एक बच गया, 30 तिया 30, एक बच गया, 7 चौक 28, 10 तिया 30, तो यानी कि 3 से काटेंगे तो 3 दाम 30, कैसे भी कर लो, आगे पीछे 2 गुणा 3, 3 गुणा 2, बात तो एक ही है। 4 से काटो भाई, 4 सत्ते 28, 2 बच गया, 21, 4 पंजे 20, एक बच गया। 5 से काटो, 5 छिक्के 30, एक बच गया, 6 पंजे 30, एक बच गया। हमने ऑप्शनली इसको कर लिया, यानी कि हमको पता चल गया इसका आंसर कितना आएगा, 301 आएगा। चंद सेकंडों में कर लिया। आपको ऐसे ही करने हैं, वहां पर आपको ये नहीं पूछ रहा कि आप कैसे कर रहे हो, उसको ये मतलब है आंसर कहाँ से ला रहे हो, आप कहीं से भी लाओ। तो हमने इसको ऐसे सॉल्व कर लिया। अब हम इसका बेसिक कैसे करेंगे, बेसिक पे देखो। तो आपको क्या करना है, बेसिक में आप जो भी नंबर दिए हुए हैं उन सबका एलसीएम ले लो। भाई एलसीएम क्या आएगा इनका, 2, 3, 5, 6, 7, सॉरी 7 नहीं, 3, 2, 3, 5, 6, इन सबका एलसीएम आएगा 120। एलसीएम स्पीड से लेना सीखो। अब बार बार वही नहीं करेंगे, ऐसे काटो ऐसे काटो, नहीं भाई गुणा करो। भाई आपको दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, इसका मतलब ये 5 क्या है, प्राइम नंबर है, यानी कुछ भी निकालो उसमें 5 का तो मल्टीपल करना ही करना पड़ेगा। तो आप देखो 2, 3, 4, यहां तक तो कहां मिल जाएगा आपको, 6 मिल जाएगा, क्योंकि देखो 2 के टेबल में भी, 3 के टेबल में भी, 4 के टेबल में भी और 6 के टेबल में सब के आते हैं, 12 आते हैं, यानी ये तो 12 पे रुक गए जाके, लेकिन 5 के पाड़े में 12 नहीं आते। तो ये क्या है, प्राइम नंबर। तो जो भी नंबर आए प्राइम का मल्टीपल कर दो, 12 पंजे 60, तो इसका एलसीएम कितना आ गया भाई, 60 आ गया। अब आप चेक कर लो, सारे नंबर 60 से कट जाएंगे, क्लियर। उसके बाद उसने क्या कहा है कि वो नंबर निकालना है हमें, और ये 60 से जब भाग देंगे उस नंबर में तो सब में क्या आएगा, एक शेष बचेगा। फिर जाइए अपने ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन की तरफ क्या जाएंगे, ऑप्शन आप देख रहे हो सब कितने पास है, 300 के पास है। तो हमें 60 को 300 के पास पहुंचाना है। तो 300 के पास कैसे पहुंचाएंगे, गुणा करके। मान लो कोई भी नंबर रखो, जैसे मान लो आप 2 रखोगे तो कितना आएगा, 120, बहुत कम है। आप बड़ा नंबर रखो, 6 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 6 चक्के 36, कितना निकल गया, 360 आएगा। तो ये बहुत ज़्यादा निकल गया, इनमें कोई 360 तो कहीं है ही नहीं दूर दूर तक। तो हम किस में जाएंगे, 5 में जाएंगे। 5 में जाएंगे तो 5 छिक्के 30, कितना मिल गया आपको, 300। और उसमें क्या करना है, हमें एक शेष को ऐड करना है हमेशा। अगर 1 दिया है तो 1 ऐड करो, 2 दिया है तो 2 ऐड कर दो। तो इस हिसाब से आंसर कितना आ गया, 301। अब आप देख लीजिए आपको किस पैटर्न से करना है, इससे करना है या इससे करना है। अब आप वो नंबर भी चेक कर लो जो 7 से कट जाए, क्लियर। एक और क्वेश्चन लिखता हूं, तब तक आप इसको नोट करिए। क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 2 शेष बचे और 13 से पूर्णतः विभक्त हो। आप नोट कर लीजिए, मैं इसी में सेट कर दूंगा क्वेश्चन को, लिखने का समय बच जाएगा, क्लियर। लिख लिया आपने, तो देखिए इसी में सेट कर देते हैं हम क्वेश्चन को। क्या होगा, वो क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 2, 3, 5, 6, इस बार 3, 5, 6, 8, 10, 12, 3, 5, 6, 8, 10 और 12, कितने नंबर हो गए, 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में कितना शेष मिले, 2 शेष में से। और इस बार नंबर जो डिवाइड होना चाहिए वो 13 से डिवाइड होना चाहिए, इस बार नंबर 13 से डिवाइड होना चाहिए। तो इस हिसाब से ऑप्शन भी बदले जाएंगे, ऑप्शन बदल देते हैं। ऑप्शन क्या है, 961, 962, 963 और 964। इसका आंसर मुझे कमेंट सेशन में आप करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए आगे क्वेश्चन करते हैं हम। 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 3, 4, 5 से 3, 4, 5 से पूर्णतः कट जाए।
देखिए इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं भाई, 3 अंकों की हो, 4 अंकों की हो, 5 अंकों की हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, कुछ भी पूछे इसमें, तो बस आपको क्या करना है, सबसे पहले तो 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या मुझे कमेंट सेशन में करके बताइए क्या होती हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या मुझे बताइए, फिर 4 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी, और 2 अंकों की भी, 2 अंकों की भी सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या मुझे बताइए। तो देखिए हम करते हैं इस क्वेश्चन को, क्या करेंगे, तो भाई 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9 9 9, इसका मतलब 3 बार 9। क्लियर, कितना हो गया, 999, 999। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। अब आपको करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना, जो नंबर दिया है उसका निकालो एलसीएम। तो 3, 4 और 5 का एलसीएम आएगा 60, निकाल लेना। ओके, 60 आ गया, और जो भी 60 आए, जो नंबर बड़ा है उसमें आपको डिवाइड देना है, बस दीजिए डिवाइड। कितनी बार जाएगा, एक बार, क्योंकि 60 दूनी होते 120, कितना मिलेगा 9, 3 कम है, दे दीजिए। कितनी बार जाएगा भाई, इसमें कितनी बार देंगे भाई, देखिए 6 बार देंगे तो कितना आएगा 360, कितना आएगा 360। क्या करेंगे, इसमें से क्या मिलेगा 9, और ये कितना मिलेगा 3। यहां आपको रुक जाना है, जहां आप रुक गए, क्यों, क्योंकि ये रिमाइंडर बच गया इसमें। अब इससे आगे नंबर खत्म हो गए, क्योंकि इससे आगे पॉइंटों में जाएगा, हमें पॉइंटों में तो जाना नहीं है, हमें क्या रखना है 99 से नीचे ही रखना है। तो जितना भी आए, जितना भी अगर ये आए तो आप उसको क्या कर दो, इसमें से माइनस कर दो। क्या करोगे, माइनस करोगे। अब आप ये कह रहे हो कि माइनस ही क्यों कर रहे हैं, प्लस क्यों नहीं कर रहे, भाई जैसे ही आपने इसमें प्लस किया तो ये संख्या होगी 4 नंबर में कन्वर्ट, क्योंकि अगर इसमें एक भी अगर हमने जोड़ दिया तो ये कितना पहुंच जाएगा, 1000 का नोट, जो कि बंद हो गया है। तो देखिए हमें चाहिए 100 के नोट में ही, तो इसको माइनस कर दीजिए भाई, क्या मिलेगा 069। तो वो नंबर क्या होगा, कितना आएगा 960। अब आप चेक भी कर लो कि 3 अंकों की जो संख्या है, सबसे बड़ी संख्या यही है, जो कि 3, 4, 5 से, तीनों से कट जाएगी। क्लियर, इस तरीके के क्वेश्चन, अगर इसमें अगर हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर यहीं पर उसने बोला होता 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, जो इतने से कट जाए, भाई 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है। अब 100 में इसमें डिवाइड देना किससे, 60 से देना है कि नहीं। तो भाई इसमें क्या करेंगे, तो 60 से डिवाइड दीजिए 1, तो कितना मिलेगा 40। अब आ गया 40। अब आप क्या करोगे, 40 100 में से घटाओगे क्या, नहीं, प्लस करना है। अगर 40, अगर 100 में से आपने 40 माइनस कर दिया तो कितना आ गया 60, ये क्या 2 नंबरों में चली गई। आपको क्या करना होगा, यहाँ पर प्लस करना होगा, तो कितनी होगी 140, कितनी आएगी वो 140। क्लियर, तो आप प्लस माइनस समझ गए, कहाँ प्लस करना है कहाँ माइनस करना है। क्लियर, तो ये हमारी क्लास का आज लास्ट क्वेश्चन था। अगर हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे इस क्लास को नेक्स्ट सेशन में, तो इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ अग्निपाथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, और देखते रहिए मैं सेशन को, जो कि वीडियो पर डे शाम को 7 बजे आती है। नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि आपको टाइम से वीडियो मिल जाए, और वीडियो को लाइक और कमेंट करते रहें, जिससे हमें पता चले कि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है। जय हिंद, जय भारत। आज की कार्रवाई यही समाप्त की जाती है।